हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भारत राज्य के राजधानी और उसकी भाषा। ठीक है, यानी कि भारत राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है और उसकी भाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और वहाँ की भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और उसकी भाषा जो है वो तेलुगु है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ही है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य था। ठीक है, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और वहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और वहाँ की भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, और तीसरा है असम। असम की राजधानी है दिसपुर, वहाँ की भाषा है असमिया। ठीक है, वहाँ की भाषा क्या है? असमिया। असम की राजधानी दिसपुर, वहाँ की भाषा असमिया। ठीक है, तो और चौथा है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में हिंदी बोली जाती है। बिहार में क्या कौन सी भाषा है? बिहार में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और पांचवा है छत्तीसगढ़। पांचवा है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सा है? रायपुर, और वहाँ की जो भाषा है वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है और वहाँ मतलब हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और छठा है गोवा। छठा है गोवा और गोवा की राजधानी जो है पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, और वहाँ जो है वहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। वहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। और सातवां है गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, और वहाँ की भाषा है गुजराती है। यानी कि मोदी जी जहाँ के हैं वही राज्य है गुजरात, और वहाँ की राजधानी है वो गांधीनगर है, और वहाँ की जो भाषा है वो गुजराती है। ठीक है, और आठवां है राज्य, उसका नाम है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, और हरियाणा में भी हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हरियाणा में भी हिंदी बोली जाती है। यानी कि भारत के मैक्सिमम राज्य में, यानी कि अधिकतम राज्य में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। इसलिए मतलब भारत राज्य के भाषा मतलब राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा बोल सकते हैं वो यानी कि हिंदी रहा है। ठीक है, और कोई मतलब वजह नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग जिस भाषा को यानी कि पसंद करते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं वही यानी कि राष्ट्रीय भाषा हो जाती है। तो यानी कि भारत के मैक्सिमम राज्य में यानी कि हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए यानी कि मतलब भारत राज्य की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, और नौवां है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला में हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको यानी कि याद कीजिए और फिर बढ़ते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची और वहाँ की जो भाषा है वो हिंदी है। यानी कि झारखंड की भी भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, और 11वां है कर्नाटक। 11वां कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु, वहाँ की जो भाषा है वो कन्नड़ है। यानी कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलोर है। ठीक है, और कर्नाटक की भाषा बोली जाती है कन्नड़। कर्नाटक की भाषा बोली जाती है कन्नड़। और 12वां राज्य है केरल, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा राज्य है केरल, यानी कि साक्षरता दर में बहुत आगे है केरल। ठीक है, तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और वहाँ की भाषा है मलयालम। वहाँ की भाषा कौन सी है? मलयालम। और 13वां है मध्य प्रदेश। 13वां है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और वहाँ की भाषा हिंदी है। बोले कि मैक्सिमम राज्य की जो भाषाएं हैं वो हिंदी है, इसलिए मतलब भारत की हिंदी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, और 14वां है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो मतलब राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और वहाँ की भाषा मराठी है। वहाँ की भाषा क्या है? वहाँ की भाषा मराठी है। ठीक है, और 15वां है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, और वहाँ की जो भाषा है वो मणिपुरी है। यानी कि मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और 16वां राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। यानी कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है और वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की राजकीय भाषा यानी कि राज्य भाषा, राज्य में बोली जाने वाली भाषा वो यानी कि अंग्रेजी है। ठीक है, और 17वां है मिजोरम। 17वां है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ? आइजोल।
और वहाँ की भाषा है, वहाँ दो भाषा है, मिजोरम में दो भाषाएं हैं। पहला भाषा मिजो और दूसरा अंग्रेजी। पहला मिजो और दूसरा अंग्रेजी। और 18वां है नागालैंड। 18वां राज्य है नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की भाषा भी अंग्रेजी है। वहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। और इसमें है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और वहाँ यानी कि ओडिया भाषा बोली जाती है। वहाँ ओडिया भाषा बोली जाती है। और 20वां राज्य है पंजाब, जहाँ अभी मतलब आपकी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और वहाँ की जो भाषा है वो पंजाबी भाषा, वहाँ की भाषा पंजाबी भाषा है। और 21वां राज्य है राजस्थान, यानी कि जो राजा का स्थान है उसी को कहते हैं राजस्थान, यानी कि राज्य का नाम है राजस्थान। और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। और वहाँ की भाषा हिंदी है। वहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है। राजस्थान की राजधानी मतलब है जयपुर और वहाँ की भाषा हिंदी है। और 22वां है राज्य सिक्किम। 22वां राज्य सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और वहाँ की भाषा अंग्रेजी है, यानी कि सिक्किम की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी है। और 23वां राज्य है तमिलनाडु। 23वां राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और वहाँ की जो भाषा है वो तमिल भाषा है। तमिलनाडु में यानी कि तमिल भाषा बोली जाती है। और 24वां है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और वहाँ की भाषा है तेलुगु और उर्दू, यानी कि तेलंगाना में दो भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन है? तेलुगु है और उर्दू है। यानी कि बहुत सबसे मतलब नया राज्य यही है, तेलंगाना ही है, मतलब आंध्र प्रदेश के टूटकर बना है। और हैदराबाद जो है वो यानी कि आंध्र प्रदेश की भी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में ही, जो पहले ही आपको बता दिए हैं। और 25वां है त्रिपुरा। 25वां है त्रिपुरा और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और वहाँ की जो भाषा है वो कोक बोरोक या त्रिपुरी भाषा है। वहाँ की जो भाषा है वो कोक बोरोक या त्रिपुरी भाषा है। और 26वां राज्य है उत्तर प्रदेश। 26वां राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहाँ की जो यानी कि भाषा है वो हिंदी भाषा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ और वहाँ की भाषा हिंदी है। और 27वां राज्य है उत्तराखंड। 27वां राज्य है उत्तराखंड और उत्तराखंड की जो राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और वहाँ की भाषा है हिंदी, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और वहाँ की भाषा है हिंदी। और आगे है और 28वां राज्य है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। और मतलब पश्चिम बंगाल की जो भाषा है वो यानी कि हिंदी भी है, हिंदी, उर्दू, संथाली और बंगाली। हिंदी, उर्दू, संथाली और बंगाली, यानी कि सबसे ज्यादा तो भाषा यही बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, यानी कि 4 भाषाएं हो गई ना, हिंदी, उर्दू, संथाली और बंगाली। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो मैंने आप लोगों का 2800 राज्य की जो राजधानियां बताई, यानी कि एक इसमें राज्य जो था यानी कि मतलब जम्मू और कश्मीर, उस राज्य को यानी कि जब धारा 370 हटा तो उस राज्य की यानी कि मान्यता मतलब उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और राज्य की मान्यता छीन लिया गया। तो इसलिए यानी कि पहले 29 राज्य थी, अभी 28 राज्य हैं। और ठीक है, 2800 राज्य के राज्य, राजधानी और भाषाएं आप लोग को बता दिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश 8 को बने हैं उस केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी और उसकी भाषा क्या है उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।